विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य को लेकर ज्यादा चिंता है वो है पश्चिम बंगाल। जी हां, सीट की साझेदारी को लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है सबकी, क्योंकि अभी हाल ही में यानी शनिवार को ही टीएमसी ने संवाददाता सम्मेलन कर ये साफ कर दिया है कि उनके दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले हुए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, जी हां, लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थानीय नेता क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शीर्ष नेता ही इसका फैसला करेंगे। आपको बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने यह भी कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस के लिए हमारा दिल खुला है, अब वे क्या करेंगे यह उन पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन होगा या नहीं इसका फैसला सोनिया गांधी और ममता बनर्जी करेंगी। स्थानीय कांग्रेस नेता क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदीप बंदोपाध्याय ने ये तो कह दिया कि जो पार्टी के शीर्ष नेता है यानी कि कांग्रेस से सोनिया गांधी और टीएमसी से ममता बनर्जी ये ही फैसला करेंगे कि गठबंधन होगा या नहीं। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सामने आया था, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने साफ कह दिया था कि वे किसी भी हालत में टीएमसी से भीख नहीं मांगेंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की यह टिप्पणी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के 2 दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी से सीट की भीख नहीं मांगेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अकेले भी चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी के कई नेताओं ने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य की 42 लोकसभा सीट में से 4 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने पर विचार कर रही है। आपको याद होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने जो डिमांड की थी तृणमूल कांग्रेस से वो थी 60 सीटों को लेकर, लेकिन अब खबर है कि 4 सीटों पर टीएमसी विचार कर रही है। 42 लोकसभा सीट है बंगाल में और इन 42 सीट में से 7 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, लेकिन अब 4 सीटों पर टीएमसी कर रही है विचार विमर्श। उल्लेखनीय है कि साल 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीट, कांग्रेस ने 2 सीट और भाजपा ने राज्य में 18 सीट हासिल की थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले की बरहमपुर सीट से जीत दर्ज की थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हासिम खान चौधरी ने पड़ोसी जिले की मालदा दक्षिण सीट से लगातार तीसरी जीत हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इससे पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन का भरोसा जताया था। इस पर तृणमूल की धुर विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तत्काल खारिज कर दिया था और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। कुछ दिन बाद उन्होंने दोनों दलों पर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस ही है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुकाबला करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले 2001 के विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हालांकि उसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर सभी की नजरें टिकी है पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा यहां पर जोरों पर है। कांग्रेस ने 7 सीटों की डिमांड यहां कर दी थी और इसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अकेले ही काफी है भाजपा के लिए। इंडिया जोट सारा भारतवर्षे থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। আর সবাইকে দেখলেই বলছে চোর চোর, সবচেয়ে বড় চোরদের ডাকাতদের সর্দার ওরা। এক একটা কোটি কোটি টাকার মালিক। বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন আর তৃণমূল করলেই জেলে ভরো। বলছে সব নেতাদের জেলে ভরো, জেলে ভরে রেখে দিচ্ছে তার কারণ যাতে ইলেকশনটা করতে না পারে, যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে। বিজেপির কটা চোর গ্রেপ্তার হয়েছে সারা ভারতবর্ষে আমি জানতে চাই। শুধু এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে, এজেন্সিকে দিয়ে। আবার নেতারা বলছেন গ্রেপ্তার বাড়াও। আজকে এত দর্ব, এত অহংকার কিসের জন্য? আগেও অনেক গভর্নমেন্ট ছিল, কোনোদিন এই জিনিস হয়নি। আজকে আপনারা দেখেছেন পার্লামেন্টে 150 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে রেখে দিয়েছে। কোনোদিন হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে? কোনোদিন হয়নি। যা চলছে অত্যাচার, সন্ত্রাস। আপনারা দেখেছেন সংখ্যালঘুদের ওপর, খ্রিস্টানদের ওপর, দলিতদের ওপর, তপশিলীদের ওপর, আদিবাসীদের ওপর সারা ভারতবর্ষে কি অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এই অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য ডাক দিয়ে যায়
ডাক দিয়ে যাই, নাগিনীর সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হন ঘরে ঘরে। আমি ছাত্র যৌবনদের বলবো, আরো বেশি করে এগিয়ে আসুন এবং একসাথে কাজ করুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন দেশমাতৃকার জন্য, রাজ্যের জন্য, মানুষের জন্য। ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতবর্ষ থাকবে, আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में साथ मिलकर विपक्षी दल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की होती है तो पश्चिम बंगाल में अकेले ही वो काफी है। तृणमूल कांग्रेस अकेले ही काफी है बीजेपी को हराने के लिए। उनके इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई थी। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस ने कहा था, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी खुद ही नहीं चाहती गठबंधन करना। तो वहीं कुणाल घोष ने अधीर रंजन चौधरी पर कटाक्ष किया था। देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं से फूट यहां देखने को मिल रही थी। लेकिन सवाल ये कि 2024 आ चुका है, लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस लोकसभा चुनाव में लड़ पाता है। सीट शेयरिंग की वजह से कहीं बंगाल में कहीं फूट न नजर आ जाए। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय ने तो ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हैं। बहरहाल अब फैसला कांग्रेस को लेना है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।